भावल नगर में कल्बी गैंग जो कि ट्रांसजेंडर्स को हिट करता था, मारता था, भत्ता लेता था, पुलिस मुकाबले में मुलव्वस था, इनके साथ जुल्म करता था और उसके साथ बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ भावल नगर की सक्सेस स्टोरीज़ के साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है। हमारा आज इसको ब्रीफ करेंगी सैयदानी साहिबा होंगी जो हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, और हमारी मशहूर तानिया साहिबा होंगी जो कि आप लोग दानिश स्कूल की बेस्ट प्रोडक्ट के हवाले से जानते हैं। तो बताइएगा, मोहसिन बताना चाहेंगे ये गैंग क्या था और क्या काम कर रहा था? सर ये गैंग पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसजेंडर्स को किडनैप करता था सर, उनको इंजर्ड करता था सर, उनसे रेप करता था और इसी तरह रॉबरी और डेकोइटी की। पुलिस ने उस पे हमला किया तो फिर उसने गैंग ने क्या किया? पुलिस के ऊपर गिरफ्तारी दी या क्या किया? सर उस पर उन्होंने रेजिस्टेंस की, लेकिन हमारी टीम ने एक एक्सीलेंट काम किया सर, और उस गैंग के 3 मेंबर्स को जो है पकड़ लिया है। ट्रांसजेंडर्स थोड़े से महफूज फील कर रहे हैं सर। अफजल आप बताएं, जो हमारे पास ये गैंग था ये एक टेरर के तौर पे, साइन ऑफ टेरर समझा जाता था और बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स को और पूरी कम्युनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी इस गैंग की वजह से। तो आपने इस पे किस तरह से वर्किंग की और आपने किस तरह इस गैंग को बस्ट किया? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ये जो क्लब शाह था ये पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट कसूर, उकाड़ा, पाकपतन शरीफ, लाहौर, बहावल नगर, बहावलपुर, यहाँ भी ट्रांसजेंडर्स के लिए ये एक खौफ की अलामत बन चुका था। ये मुख्तलिफ़ औकात में 2020 में सर इसने शुरू किया। ये ट्रांसजेंडर को इसने उठाया, वो अगवा करके लेके गया। उसमें नदीम और सुहाना का मशहूर केस है सर, उसमें उसको अगवा करके ये लेके गया सर एक डेरे पे। वहाँ पे उन 2 लोगों को ज़्यादती की और उनसे पैसे छीने, उनके आईडी कार्ड, मोबाइल वगैरह छीन लिए और उसके बाद उनके साथ सुलह भी कर ली। कुछ अरसे के बाद तो सुलह। क्या लगता है सुलह किस बेसिस पे हो गई? मतलब सर वो डर गए थे, वो डर गया सर। लेकिन जब ये टास्क सर हमें मिला, उसके ऊपर काम किया, तो हमने इनके 3 सरकर्दा लोगों को पकड़ा सर, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा और इनके भी पीछे सर स्टिल अभी तक हम मौजूद हैं सर। ये अब मंजर आम से गायब है और इंशाल्लाह जल्द ही जल्द इनको भी पकड़ लेंगे। और अब ये ट्रांसजेंडर की ओर ना तो ये फ़ोन करते हैं सर, ये फ़ोन पे भी बत्ते लेते थे, और ना ही उनको तंग कर रहे हैं। ठीक, तो आपको लगता है कि जैसा भावल नगर पुलिस ने ये सारा अरेस्ट किया गैंग को, इससे थोड़ी सी एक रिलीफ आया है आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में? एक थोड़ा सा सेफ्टी महसूस होती है उनको अब? जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आया रिलीफ, क्योंकि जितनी भी हमारी अब ट्रांसजेंडर है वो सभी मेलों पे जाती हैं, फंक्शंस कर रही हैं और उनको किसी को भी किसी किस्म की इस गैंग से कोई परेशानी नहीं। ठीक, आपके यहाँ पे कम्युनिटी के लोग आए हुए, आप उनसे कुछ मिलवाना चाहेंगी, दिखाना चाहेंगी प्लीज़? ये प्यारी है, मिगलोडगंज से है। इसके साथ एक वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले। इसी तरह मेले पे इसे कुछ बंदे थे जो इसके पीछे आए और इसको हिरासा करने की कोशिश की और इसने मुझसे रब्ता आप किया। उनको पहले से जानती थी? थोड़ा सा अच्छा, तो आप फिर क्या आपने क्या रोल अदा किया? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने या पुलिस ने उसमें क्या रोल अदा किया जो जब इनको हिरासा किया गया? जी इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, हमने फ़ौरी वहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी थी हमने सर मुनीब ने भेजा, उन पुलिस वालों को डाला गया, ठीक है, इसको फ़ौरी तौर पे वहाँ से लेके आ गए और बंदों को पता चल गया था कि अब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, तो बंदे भी डर गए थे। अच्छा, और किसी से आप मिलवाना चाहें? और हम इनसे मिलवाना चाहेंगे जी। ये है हमारी अच्छा। सनम। इनका मकान का एक इशू था, इनकी गुरु फौत हो गई थी और तकरीबन इनका मकान की जो मालियत थी वो थी 15 से 20 लाख तक। ठीक है। तो जब इनकी गुरु फौत होगी ना तो वो सारा कुछ इसको लिख के दे गई थी कि मेरी ये सनम जो है ना, जो भी मेरा है मकान वगैरह, मेरे जायदाद की वारिस सनम है। ठीक है। एक आदमी था, मौलवी इमाम मस्जिद था, उसने धोखे से जो भी उसके अंगूठे वगैरह लगवा के तो वो यानी कि कब्ज़ा कर लिया इसके घर पे ना। तो ये फिर हमारे पास आई, परेशान थी, इसने मेरे साथ रब्ता किया, मेरे नंबर पे कॉल की। आपको पता चला तहफ़्फ़ुज़ का? आप कैसे इनके पास आई? आपने इनका सुना हुआ था, जोया का नाम सुन? पता चल गया। अच्छा, हाँ, इनके पास है दरख्वास्त थी। आपको इनका पता था? हाँ। ठीक है, कि ये VSO के तौर पे काम कर रही है। हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा मैडम ने पुलिस स्टेशन लेवल पे तमाम SHOs ने जिसकी जुरिस्डिक्शन में जो ट्रांसजेंडर रहते थे सबको बुला के थाने में मीटिंग्स की कि आपके कोई इश्यूज़ हो तो वो हमें कन्वे करें। तो उस कंटिन्यूएशन में इनका इशू SHO के सामने आया तो उस पर फर्दर प्रोसेस हुआ। बिल्कुल ठीक, यानी कि थाने के लेवल पे ये काम हमारा हो गया। जी फ़ौरन काम हुआ और मकान का कब्ज़ा भी इनको हमने ले दिया। अब माशाल्लाह मकान भी इनके पास है। और तानिया, आप किसी से मिलवाना चाहें
ये जो बच्चे हैं उधर स्कूल नहीं था ऐसा कोई, लेकिन इनके फादर थे मजदूरी करते हैं, तो वहाँ पे एक ना उस मदरसा टाइप है, उसमें दीनी भी तालीम देते हैं, दुनियावी, वहाँ रिहाइश भी फ्री होती है, खाना भी फ्री होता है। बाद जैसे कि हमें स्कूल में एक सनद मिलती है ना, 5 साल का करने के बाद BA की इनको सनद मिलेगी, अगर 3 साल एक्स्ट्रा करवाते हैं तो फिर इनको MA की सनद वहाँ यानी कि आप इनको पढ़ा रही हैं दोनों को? जी मैम। चलिए, वेरी गुड। मैं दरीचा NGO से हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं एज ए फील्ड सुपरवाइज़र काम करती हूँ। मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के ही 6 लोग और काम करते हैं, जिनमें से 2 जोया ने बहावल नगर से मुझे दिए हुए हैं, 2 मेरे पास रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से हैं, 2 बहावलपुर से हैं। जिसमें क्या से किस तरह का काम है, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मैम HIV एड्स पे काम करते हैं। हम ट्रांसजेंडर्स के डेरों पे जाकर डोर टू डोर उनको जो है हम टेस्ट की सहूलत फ्राहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीर है। मुझे मेरे घर वालों की वजह से ना प्रॉब्लम थी, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि लोग उन्हें बुरा भला कहते थे और बातें करते थे, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। तो जिनकी वजह से मैं ख्वाजा सिरफ डेरे पे आती जाती थी, उनके पास रहती थी। तो अब तो हफ्ते सेंटर बना है, तो ये मेरे पास आ गई घर से, इसके मामू ने इसको मारा, तो मैंने कहा चलो आप मेरे पास। तो अभी ये तालीम हासिल कर रही हैं, नहीं कर रही? क्या ये आजकल क्या इनकी इंगेजमेंट्स हैं? अभी ये आगे क्या ये काम अपने कर रही हैं। अच्छा, ब्यूटिशियन का काम कर रही। तो आपने ये जो ब्यूटी के कोर्सेज करवाए हैं, आप ब्यूटी सैलून आप बता रही थी कि आप लोग बनाना चाह रहे हैं, जहाँ भी जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने ये कोर्सेज किए हैं वो वहाँ पे काम कर सकें, ऐसे ही है? तो ये आपका इनिशिएटिव है या ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आपके साथ मिलके ये बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं समझती हूँ भावल नगर डिस्ट्रिक्ट ने बहुत ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए तो अच्छा काम किया ही है, लेकिन जो आपने कलब शाह गैंग को बस्ट किया और उस गैंग के सारे एक्टिव मेंबर्स आपने पकड़े, उससे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिलीफ मिला है और जो उनके लिए एक सेफ्टी हमने प्रोवाइड की है, उसके लिए SHO साहब जो हमारे अफजल मेरे SHO रहे हुए और आजकल इंचार्ज CI हैं, आई थिंक आपने बड़ा ही अच्छा वो किया ट्रेस और बहुत आपने एफ़र्ट किए, एंड आई थिंक उसके लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपके लिए बड़ी दुआ भी करती होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप, थैंक यू सो मच।